प्रिय विद्यार्थियों, मैं दीपक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है कि वर्तमान में कोरोना के कारण हम सभी प्रत्यक्ष रूप में नियमित रूप से कक्षा में नहीं मिल पा रहे हैं और वैसे भी इस सेशन का बहुत कम समय बचा है। सेशन की क्या स्थिति होती है, कितने कब एग्जाम होंगे, ये आगे की बात है। ये हम अभी कुछ नहीं कह सकते। जो आगे से निर्देश आएंगे उसी के अनुसार होंगे। परंतु ये तय है कि जब भी प्रैक्टिकल होंगे आपके पास प्रैक्टिकल फाइल होना सख्त जरूरी है और उस फाइल के निर्माण हेतु आपके पास अगर कॉलेज में आने के बाद अगर प्रैक्टिकल फाइल बनाई जाती है तो आपके पास निश्चित रूप से बहुत कम समय होगा। तो क्यों ना प्रैक्टिकल फाइल और उसमें क्या करना है और प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके क्या क्या एक्टिविटीज होगी उसको संक्षिप्त रूप में हम यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए, आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वह 5 घंटे का होता है और 75 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और साइंस वालों के लिए प्रैक्टिकल मार्क्स तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते ही हैं। इसमें रेगुलर और एक्स स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स की कैटेगरी है। थोड़ा किसी में प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का जो एक्स स्टूडेंट के लिए कोई वैल्यू नहीं होती, उसमें मार्क्स नहीं होते, परंतु रेगुलर स्टूडेंट के लिए वैल्यूज हैं। ये नंबर जो भी हैं यहाँ पर उसके अनुसार है। परंतु यहाँ पर समझने की बात है आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में कितने क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिसेक्शन, यानी आपको किसी एनिमल जिसका डिसेक्शन करना है। अब डिसेक्शन बेन है तो आपको उसका डायग्राम बनाना है। सिर्फ पहला प्रश्न में क्या बनाना है प्रैक्टिकल एग्जाम में, जो भी एनिमल है, आप मैं आगे बताऊंगा कौन से एनिमल दिए जाएंगे आपको, तो उसके दिए गए जो ब्रदर्स का डिसेक्शन के जो डायग्राम है वो आपको बनाया जाना है। सेकंड है परमानेंट प्रिपरेशन। परमानेंट प्रिपरेशन मतलब आपने 12th क्लास तक जो स्लाइडें बनाई थी अनुप्रस्थ काट काट के, अब वही स्लाइड यहाँ पर आपके द्वारा सेक्शन काट के अथवा दिए गए सैंपल को एक अलग तरीके से परमानेंट स्लाइड बनानी। परमानेंट स्लाइड अर्थात वो कभी खराब नहीं होती। तो वो परमानेंट स्लाइड आपको प्रैक्टिकल क्लास में निश्चित तौर पे सिखाई जाएगी और परमानेंट स्लाइड बनाने की क्या विधि है, किस तरह से आप वो सीखेंगे और एग्जाम में भी करेंगे। फिर इसके बाद में आपकी स्पोर्टिंग है। जिस तरह से 12th क्लास में 5-6 स्पोर्ट रखे जाते थे, 3-3 मिनट देते हैं, ठीक इसी प्रकार से फर्स्ट ईयर के एग्जाम में भी प्रैक्टिकल में स्पोर्टिंग रखी जाएगी और आपको निश्चित तौर पे एक समयबद्ध और निश्चित अंतराल में आपको थोड़े थोड़े समय में चेंज होते रहना होगा और प्रैक्टिकल की स्पोर्टिंग करनी होगी। इसकी कॉपी अलग से होती है। तो मेन कॉपी के अलावा जो स्पोर्टिंग की कॉपी में स्पोर्टिंग चली जाएगी, मेन कॉपी के अंदर पहला डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिसेक्शन, दूसरा स्लाइड प्रिपरेशन, उसकी विधि भी लिखनी होती है, मैं आगे बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन जो है एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी क्या है आगे बताऊंगा। इसके बाद में यानी मेन कॉपी के अंदर आपके 3 क्वेश्चन होंगे और एक दूसरी स्पोर्टिंग की कॉपी होगी, उसके अंदर स्पोर्टिंग अलग से होगी। तो 4 क्वेश्चन ये हो गए। पांचवें जो क्वेश्चन आते हैं वाइवा है आपका, एक्सटर्नल और इंटरनल के सामने आपका है, आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे और आपको उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा और फिर लास्ट और अंतिम में जो वर्ष पर्यंत आपने प्रैक्टिकल के काम करते हैं या आपने जो भी घर पे काम किया है उसका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। अब ये कितने नंबर का है ये अलग बात है, परंतु ये निश्चित तौर पे आपकी सिंसियरिटी को दर्शाता है। आपको अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बहुत अच्छे से और सलीके से बनानी है ताकि आपकी सिंसियरिटी लगे और एग्जामिनर अच्छे से आपको नंबर दे। तो अब हमें एक ही क्वेश्चन के ऊपर आपको फाइल में क्या क्या करना है वो बता देता हूँ। अपने सिलेबस को ले लो, एग्जाम से प्रैक्टिकल बाजार से प्रैक्टिकल की किताब खरीदने में आप जूलॉजी की, और सिलेबस के साथ साथ इसको देखें और उसको टिक कर लेना।
देखिए डिसेक्शन का जो डायग्राम बनाना है इसमें डिटेल नहीं लिखनी है, टेक्स्ट मटेरियल नहीं लिखना है, केवल और केवल डायग्राम लिखना है और डायग्राम के पेज के नीचे उस किस चीज का डायग्राम बनाना है उसका नाम लिखना है। तो ये तो एनिमल है पेलीमोन, पेलीमोन का डायग्राम नहीं बनाना है, पेलीमोन के डाइजेस्टिव पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र का डायग्राम बना देंगे। दूसरा है पाइला, पाइला आप जानते हैं एक दूसरा एनिमल है, उसका तंत्रिका तंत्र बना देंगे और चाहे तो जनरल एनाटॉमी दर्शाने वाला वो भी डायग्राम बना सकते हैं, परंतु सामान्यतः परीक्षा में नर्वस सिस्टम दिया जाता है तो मैंने अभी इतना ही लिखा है। यूनियो एक और एनिमल है, उसका भी आपको नर्वस सिस्टम बनाना है, एग्जाम में नर्वस सिस्टम सभी के इम्पोर्टेंट है। और पेलीमोन के अपेंडिसेस का भी कई बार दिया जाता है तो इसको भी आप जरूर निश्चित तौर पे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में डायग्राम बना ले डिसेक्शन के अंदर। तो इस तरह से डिसेक्शन के पॉइंट के अंदर 1 2 3 4 बिंदु है, 4 डायग्राम है। अल्टरनेट बैच में कोई भी सवाल आ सकता है, जैसे एक बैच में एक दे दिया तो दूसरे बैच में दूसरा दिया जाता है, तो आपके पास 3-4 डायग्राम होने चाहिए प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में। तो पहला क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया है, जो आपको फाइल में लिखना है, डायग्राम बनाना है उसका। सेकंड जो है आप देख सकते हैं परमानेंट प्रिपरेशन यानी स्लाइड बनाना। देखिए 12th क्लास तक आप जो स्लाइड बनाते थे वह अस्थायी होती थी, उसमें एनिमल अथवा एनिमल के जो टिश्यूज है उसको सीधे ही ईओसिन में स्टेन करने के बाद में ग्लिसरीन में रख के स्लाइड पे रख देते थे, वो स्लाइड ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती हैं। आपको बीएससी की क्लास में ये सिखाया जाएगा कि किस तरह की स्लाइड स्थायी होती हैं, यानी वो लंबे समय तक खराब नहीं होती हैं, ऐसे कैसे पड़ी रहती हैं, उस स्लाइड को बनाना सिखाया जाएगा। आपको फाइल के अंदर सबसे पहले परमानेंट, एक ध्यान रखें आप फाइल में सबसे पहले डिसेक्शन के डायग्राम्स बनाते हैं, 4 पेज में 4 डायग्राम। फिर जो एग्जाम में परमानेंट प्रिपरेशन का सवाल है यानी स्लाइड प्रिपरेशन, उसका सेकंड क्वेश्चन है, तो डिसेक्शन के डायग्राम के बाद इसी क्रम में आप परमानेंट प्रिपरेशन की जो स्लाइड है इनके डायग्राम बना दें। सबसे पहले विधि जरूर लिखें क्योंकि एग्जाम में आपको स्लाइड बनाने की विधि लिखनी होती है, उसको संक्षिप्त रूप में चार्ट रूप में भी पेश कर सकते हैं, जो डायग्राम आपकी किताब में अवेलेबल है आप देख सकते हैं स्लाइड बनाने की विधि का। नहीं तो अपन जब क्लास में मिलेंगे तब जरूर अपन डिस्कस करेंगे कि परीक्षा में कम समय में किस प्रकार से स्थायी आरोपण यानी स्थायी स्लाइड बनाने की विधि एक डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। अब आपको मैं स्लाइडें बता रहा हूं, आपको उनके डायग्राम बनाने हैं और उनके करेक्टर लिखने हैं। विधि एक बार लिख देना, परंतु एग्जाम में हर स्लाइड के साथ में विधि लिखनी है, परंतु बार बार रेपिटेशन हो, इसलिए स्पॉन्ज स्पीक्यूल, स्पॉन्ज के फाइबर जो कोरिफेरस जंतु है उनके स्पॉन्ज स्पीक्यूल एक स्लाइड होती है, फाइबर होता है, और जमीन, ये 3 स्लाइड होगी, इनके बारे में डिटेल लिखनी है। इसके अलावा सिलेंट्रेटा एनिमल का ओबेलिया कॉलोनी, ठीक है, सिर्फ ओबेलिया कॉलोनी। इसके अलावा नेरिस पेरोपोडिया की स्लाइड बनानी है, उसके बारे में आपको डायग्राम बनाना है और उसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु लिखने हैं, विवरण लिखना है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्लासिफिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। यदि स्पोर्ट हॉल माउंट है जैसे पैरामीशियम है तब आपको वर्गीकरण लिखने की आवश्यकता रहती है, जो कि पेज में मैं लास्ट स्लाइड में बता दूंगा आपको। आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको पेलीमोन स्टेटोसिस्ट की स्लाइड का डायग्राम बनाना है, उसका टेक्स्ट लिखना है। और इसके अलावा साइक्लोप्स एंड डेफनिया ये एनिमल है, इसके भी डायग्राम बना के स्लाइड का डिटेल लिखना है। तो मैंने इतना बता दिया, काफी है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में इसमें से मिल जाएंगे कि किसकी स्लाइड आपको बनानी है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि स्पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
स्पोर्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास केवल जैसे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में स्पोर्ट 6 है, सॉरी 7 है, और प्रत्येक स्पोर्ट के 3 नंबर यानी 21 नंबर स्पोर्टिंग की कॉपीज हैं, यानी 75 में से 21 मार्क्स जो हैं वो केवल स्पोर्टिंग की कॉपी से, और वह कॉपी आपके हाथ में केवल और केवल 21 मिनट्स, मैक्सिमम 24 मिनट्स आपके पास में रहेगी। उसमें आपको हर स्पोर्ट के बारे में डिटेल से एक डायग्राम बनाना होता है, उसकी पहचान करनी होती है। जैसे दिया गया प्रादर्श अमीबा का है, और उसके बाद में उसके डायग्राम के बाद में कम से कम 4 से 5 उनके बिंदु लिखने होते हैं, और टाइम मिलता है 3 मिनट। तो आपके पास वास्तव में प्रैक्टिकल में तैयारी के लिए स्पोर्टिंग की तैयारी बहुत अच्छी करनी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपके स्पोर्टिंग में नंबर कट सकते हैं। और आपके पास कॉपी भी निश्चित समय तक रहती है, तो आपके पास ज़्यादा दिमाग लगाने का अवसर नहीं होता है। आप थोड़ी देर में कॉपी दे देंगे, अधूरा है तो अधूरा ही रह जाएगा, नंबर कट जाएगा। तो इसकी विशिष्ट रूप से तैयारी करें। कैसे करनी है, अभी तो आप फाइल तैयार कर लें, अपन जब फेस टू फेस मिलेंगे तब देखेंगे। देखिए, प्रोटोजोआ अमीबा, यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। इसके अलावा पैरामीशियम, पैरामीशियम के अलावा पैरामीशियम के अनुप्रस्थ विखंडन, द्विविखंडन और संयुग्मन कॉन्जुगेशन, इसके बारे में डायग्राम बनाने हैं और उसका वर्णन करने हैं। और पोरीफेरा संघ के अंदर साइफा, यानी जिसको साइकॉन भी बोलते हैं, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, इनकी स्लाइड बनानी है। मैंने ब्लू कलर के बना रखे हैं, उन्हीं के बारे में आपको स्पेसिमेन आपको करने हैं अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में। सिलेंट्रेटा में ओबेलिया कॉलोनी, मेड्यूसा दोनों, एल्साइनियम, गर्गोनिया, टीबीपोरा, पिनेटुला जिसे समुद्री पैन भी कहते हैं। इसके अलावा प्लेटी एलिमेंथिस में फेशियोला और टीनिया, फीताकर्मी जिसे कहते हैं, ये भी आपको बनाना है। निमेटोडा में एस्केरिस, ड्रेकनकुलस, वाउचेरिया, इसके डायग्राम बनाने हैं और स्पेसिमेन का वर्णन करना है। और एनेलिडा में नेरिज, हेटेरोनेरिज, फेरेटिमा यानी केचुआ, और हीरुडिनेरिया जिसे जौंक भी कहते हैं, इसके बारे में वर्णन करना है। घबराए नहीं, ये एक एक पेज के हैं और आपको करने हैं। स्पोर्टिंग 7 है तो हर फाइलम से एक एक दो तो लिखना जरूरी है, क्योंकि एक बैच में एक दे दिया तो दूसरे बैच में दूसरा दिया जाएगा। तो आपको किसी भी हालत में 20 तो याद होनी ही चाहिए अलग अलग फाइलम से रिलेटेड, तो आप प्रयास जरूर करें। कैसे करना है प्रैक्टिकल काम इसमें वो मैं बताऊंगा अभी। आर्थ्रोपोडा के अंदर पेलेमियस जिसे स्कॉर्पियन बिच्छू भी कहते हैं, सेक्युलिना, पेलिमोन और लेपिज्मा, पेडिकुलस, बॉम्बिक्स जिसे रेशम का कीड़ा भी कहते हैं, एपिस मधुमक्खी, स्कोलोपेंड्रा, कनखजूरा, मोलस्क का संघ काइटन, पाइला जिसे शंख भी बोल देते हैं अपन आम बोलचाल में, लेमिडिनेल्स और ऑक्टोपस। ये इकाइनोडर्मेटा का पेंटासिरोस और होलोथुरिया और एंटीडॉन। इतना आपको डायग्राम्स बनाने हैं, काम है निश्चित तौर पे। अगर लग के करोगे सप्ताह भर में हो जाएगा। अब मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो स्पेसिमेन आप कॉपी में करोगे कैसे, ये जरूर आपको बताना जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर स्पेसिमेन आप ढंग से नहीं करते हैं तो एग्जाम में भी गलत करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल फाइल में आप एक दूसरे की नकल करके काम न करें। नकल मतलब एक की फाइल ली दूसरे ने कॉपी कर ली, ऐसा ना करें। एक ने गलती की है, दूसरा उससे ज्यादा गलतियां करेगा, और प्रैक्टिकल एग्जाम में उससे भी आप ज्यादा गलतियां करोगे, आपके नंबर कट जाएंगे। बेहतर ही खुद किताब लेके समझें और जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से करें। जैसे ये एक प्रैक्टिकल फाइल है आपके कॉपी के अंदर। जैसे इस तरफ तो लाइनदार है पेपर, ठीक है,
और दूसरी तरफ वाइट पेपर है, ठीक है। और इस पे डायग्राम बनाना है और उसका वर्णन इस तरफ होगा, ठीक है, लाइनदार साइड में। अब क्या करना है कि डायग्राम जो करेंगे, जैसे ये डायग्राम बना दिया यहाँ पे मैंने, ये डायग्राम बना दिया मैंने यहाँ पे, और उस डायग्राम को बनाने के बाद में उसका नामांकन करना है कि कौन सी चीज कहाँ से है। अक्सर क्या करते हैं अपन चारों ओर बना देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए आप बीएससी में आ गए हैं, कॉलेज स्टूडेंट है, बड़ी क्लास में है, तो आपके काम में सिंसियरिटी झलकनी चाहिए कि आप साइंस के विद्यार्थी हैं और वह काम इस तरह से हो कि व्यवस्थित लगे। ये चारों ओर फैला करके अजीब तरीके से कोई नाम ऐसे लिख दिया, 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 कोई नाम ऐसे नहीं, व्यवस्थित। कैसे? जैसे एक लाइन ऐसे खींच ली, ये लाइन सीधी कर ली, ये लाइन सीधी कर ली, ये लाइन सीधी कर ली। बहुत ज्यादा नाम है तो कुछ नाम को उधर ले जा सकते हैं, मतलब एक जैसे यहाँ पे नाम लिख दिया आपने, यहाँ पे दूसरा नाम लिख दिया, तीसरा नाम लिख दिया, चौथा नाम लिख दिया। ये सारे नाम एक सीध में स्टार्ट हुए हैं। आपको कुल मिलाकर के इस तरह से नाम लिखें कि वह एक व्यवस्थित क्रम में लगे। इसका प्रत्यक्ष रूप में तो कोई बेनिफिट नहीं है, परंतु टीचर को आप ये दर्शाते हो कि हम डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बनाना जानते हैं। व्यवस्थित रूप से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फाइल का अप्रत्यक्ष रूप में आपका प्रभाव पड़ता है, टीचर अच्छे नंबर देके जाएगा। और बेहतर है व्यवस्थित काम करेंगे तो व्यवस्थित बनेंगे, व्यवस्थित बनेंगे तो आपके अंदर अनुशासन आएगा और आप निश्चित रूप से उभरेंगे। इसके अलावा नामांकन के अलावा एक नीचे जूलॉजिकल नेम, जो भी स्पेसिमेन है उसका जूलॉजिकल नेम लिख दें। यदि वह स्लाइड है तो उसका स्लाइड का डिटेल लिख दें कि फलाने एनिमल की टीएस है, फलाने एनिमल का ये पार्ट है, ठीक है। और यदि हॉल माउंट है या टोटल कंप्लीट जीव है, यदि उसका वर्गीकरण है, स्लाइड है तब तक तो कोई नहीं है, जैसे अनुप्रस्थ काट है उसका तो कोई वर्गीकरण नहीं होगा। परंतु यदि कोई एनिमल जैसा अमीबा है तो उसका फाइलम यहाँ पे लिख दीजिए, प्रोटोजोआ। किस तरह? राइट साइड कॉर्नर पर, ये डायग्राम की राइट साइड जो कॉर्नर है यहाँ पर आपको वर्गीकरण लिखना है। इस जगह पर नामांकन के बाद में यहाँ पे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये कम से कम 4 बिंदु होने चाहिए, संघ, वर्ग, गण और वंश। ये बिंदु यहाँ पे लिखे और वो भी व्यवस्थित, एक जैसे सारे एक जैसे आए सामने, और यहाँ पर प्रोटोजोआ ये भी एक से ही, मतलब व्यवस्थित काम है तो अच्छा लगता है। बाकी आप देखेंगे अपनी सिंसियरिटी कैसे दिखाते हैं। तो स्पोर्टिंग के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हमारा है एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी। स्पोर्टिंग की कॉपी आपको मैंने पहले ही बता दिया अलग है, तो एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी की कॉपी जो है उसके अंदर आपको कॉपी के अंदर जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपने 12th क्लास में किए थे उसी तरीके से चार्ट बनाने हैं, प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष। सबसे पहले आपको उद्देश्य लिखना है कि दिए गए खाद्य पदार्थ में प्रोटीन पदार्थ की जांच करना, फिर आवश्यक रसायन, फिर उसके बाद में चार्ट बनाना। जैसे केमिस्ट्री के अंदर अम्लीय और वाष्पीय घूलक पे परीक्षण करते हैं, वैसे ही प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष। और उसमें लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है। ध्यान रहे किताब में बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, परंतु आपके सिलेबस में बायोयूरेट परीक्षण, सूडान परीक्षण और बेनेडिक्ट परीक्षण यही लिखते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए केवल इक्लोता बेनेडिक्ट परीक्षण ही पर्याप्त है, लिपिड के लिए सूडान 4 और बायोयूरेट प्रोटीन के लिए। तो क्या है टेस्ट, ये आप डिटेल में बुक में देख सकते हैं। जैसे बायोयूरेट पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट डाल के करते हैं तो नीला रंग आ जाता है। सूडान 4 जस्ट डाई है, डालते कलर चेंज हो जाता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है उसमें भी रेडिश ऑरेंज, रेड, ब्राउन कलर का आ जाता है अवक्षेप। तो ये करना है। इसके अलावा लिविंग स्टडी ऑफ पैरामीशन इतना कर लीजिए। ओके, अब इसके अलावा इस तरह से आपके क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं।
यानी आपने डिसेक्शन के 4 डायग्राम बना लिए, परमानेंट प्रिपरेशन मैंने स्लाइडें बना दी है और बता दी है आपको स्लाइड बनाने की विधि लिखनी है इस सवाल में, और उसके साथ साथ जो मटेरियल दिया गया उसका डायग्राम और उसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, ये परमानेंट प्रिपरेशन में लिखे जाते हैं। इस कोड के अंदर आपको बता दिया 3 मिनट का टाइम मिलेगा और उसमें आपको इस तरह से बिंदु लिखने होंगे। दिया गया प्रादेशिक का है डायग्राम, जूलॉजिकल नेम, उसका वर्गीकरण और 4 बिंदु, 2 3 4, इतना लिखना होता है, ये भी 3 मिनट में। तो इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। थर्ड जो क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी, वो भी आप कर लेंगे, वाइवा आपको पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड अभी आप तैयार करेंगे। अब एक जानकारी एक्स्ट्रा ये रह गई है जो आपको फाइल में करनी है, वो ये है कि स्पेसिमेन के बाद में आपको अपनी फाइल में सेक्शन स्लाइडर के बारे में जो आपकी किताब सिलेबस में दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे पोरिफेरा का साइकिल का अनुप्रस्थ काट आप बना लेंगे, साइकिल का अनुप्रस्थ काट। दूसरा सिलेंट्रेटा का हाइड्रा का डायग्राम बनाना है और टीनिया सोडियम के परिपक्व और प्रोड यानी मैच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिड के डायग्राम और उसका वर्णन करना है कॉपी में। इसके अलावा नेरिज और उसकी लैंगिक प्रवस्था हेटेरोनेरिज की पैरापोडियम के बारे में भी डायग्राम बना करके स्लाइड की जो विशेषता है वो उसके बारे में आपको अपनी फाइल में लिखना है। मोलस्का के अंदर ग्लोचिडियम लार्वा होता है, उसके बारे में आप जरूर स्लाइड बना दें, इसको आप भले ही रहने दें, ठीक है। स्टार फिश की पेडी से ले लीजिए। बाकी आप जो बताया ये किसके साथ करने हैं, आपको जो स्पेसिमेन बताए हैं उन्हीं के साथ करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि परीक्षा में जब आपकी स्पोर्टिंग रखी जाती है तो इन एनिमल के साथ साथ कई बार एक एक स्लाइड भी रखी जा सकती है। ये स्लाइड कोई भी इसमें से सेलेक्ट की जाएगी। प्रयास ये रहता है कि जो आसानी से पहचानी जा सके, जो मैंने यहाँ बची है उसी में से देते हैं, बाकी कुछ भी दी जा सकती हैं। आप इनको तो कम से कम तैयार कर ही करें। तो इस प्रकार से मैंने सारा मटेरियल आपको बता दिया है। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को पूछ सकते हैं, सर क्या करना है, कैसे करना है। तो आप अच्छे से देखें और कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे को कि सर क्या दिक्कतें हैं आपको, मैं ज़रूर आपका समाधान करूँगा। थैंक यू।